क्या आप अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्विच फ्रॉम दैट स्ट्रगल एंड टू बी मोर एट पीस विथ योर इमोशन। इमोशन के साथ स्ट्रगल करना इज़ लाइक किसी भारी चीज़ को बहुत देर तक पकड़े रहना। आप कितनी देर तक पकड़ पाएंगे? सिमिलरली, जब हम इमोशन के साथ स्ट्रगल करते हैं, हमारी ब्रेन बहुत एनर्जी यूज़ करती है और वो एनर्जी हम एक्चुअली किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं विच कैन बी मोर प्रोडक्टिव। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स अस ह्यूमन। इससे हम एक कनेक्ट फील करते हैं, प्यार फील करते हैं। इसीलिए इन इमोशंस के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, इन्हें एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस स्किल इज़ कॉल्ड द स्किल ऑफ विलिंगनेस। सो सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको दर्द महसूस करना है या आपको दर्द ही लेना है, बट जो भी आता है उसे हमें एम्ब्रेस करना है। जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज़। दैट विल हेल्प यू टू बी मोर एट पीस। सो विलिंगनेस को सीखने के लिए क्या करना चाहिए? लेट मी टेल यू द स्टेप्स। फर्स्ट, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स। आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसे एक्सपीरियंस कीजिए। कोई इमोशन को जज नहीं करना। जितना आप जज करेंगे, जितना आप स्ट्रगल करने की कोशिश करेंगे, वो आपको उतना ही पेन देगा। जब आप उसे फ्रीली एक्सपीरियंस करते हैं तो वो स्ट्रगल नहीं होता। सो पेन ऑल्सो रिड्यूसेस। सेकेंड, बी मोर क्यूरियस। इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, कब तक ये चलेगा, change these questions to where am I feeling it, which part of the body am I experiencing those emotions, what is going on inside. Explore your thoughts. Third, experience it. Don't try to push it away. अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो उसे एक्सपीरियंस कीजिए। डोंट ट्राई टू स्ट्रगल विद इट और पुश इट अवे। फोर्थ, अपने इमोशंस को कहिए कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। इमोशंस से आपकी सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है। इट इज़ ओनली मेकिंग यू फील दैट समथिंग इज़ डेंजरस और नॉट गुड। फिफ्थ, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, यानी कि खुद को बोलिए ओके वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, इमोशन तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम लो, आई एम देयर। सिक्स्थ, एक्नॉलेज योर इमोशन। आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग एंग्शियस। बट यू डोंट हैव टू ओवर थिंक कि ओ माई गॉड अब मैं एंशियस फील कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। द मोर यू ओवर थिंक द मोर इट विल बिकम अ लूप ऑफ थॉट्स। सेवेंथ, शिफ्ट टू समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो आपने जब ये सारी चीज़ें कर ली, इमोशंस एक्सपीरियंस कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, अब आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रिंग कंप्लीट फोकस ऑन योर रीडिंग, या फिर अगर आप गाना गा रहे हैं तो ब्रिंग कंप्लीट फोकस ऑन योर सॉन्ग रादर देन थिंकिंग अबाउट इट। अगर आपका ध्यान या फिर आपका माइंड आपको वापस से उन चीज़ों पे लेके जा रहा है, जेंटली ब्रिंग इट बैक टू वॉट एवर दैट यू आर डूइंग। डोंट स्ट्रगल बट बी मोर इन द प्रेजेंट। कई बार इमोशंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ कि क्या ये इमोशन मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिकेट कर रही है, और इज़ इट जस्ट लाइक अ वेव जो कि आ रही है और जा रही है। आप जितना अपने इमोशन से फाइट करेंगे या उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, वो आपको उतना ही डिस्टर्ब करेगा। सो लेट्स एम्ब्रेस आवर इमोशन, लेट्स अडॉप्ट द स्किल ऑफ विलिंगनेस। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ।